जब हम सॉल्यूशन चैप्टर में एंट्री करते हैं तो हमारा सबसे पहला टर्म आता है कंसंट्रेशन को पता करना। जब हम कंसंट्रेशन पे चलते हैं, यानी हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, तो अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे जाते हैं तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के कई सारे मेथड होते हैं। नंबर 1 पे हम ले लेते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन। नंबर 2 पे हमारा चल जाता है मोलैरिटी। तो सिर्फ हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास परसेंटेज पे। अब बताओ मास परसेंटेज क्या होता है? आपको सीधा सा पता है, आप बोलेंगे मास ऑफ क्या, सॉल्यूट आपको लेना है, और वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। अपॉन बोलो क्या लिखोगे, मास ऑफ क्या, सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन, आपका सॉल्यूशन का मास किस में होना चाहिए, ग्राम में, और इनटू आपको जस्ट क्या कर देना है, 100 कर देना है। तो ये आपका एक मास परसेंटेज का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। यानी इस तरीके से आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। दो खास बातें ध्यान से सुनिएगा। पॉइंट नंबर 1, इसको W बाई W से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W बाई W से। एंड ये टेम्परेचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो इसका मतलब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। एंड वन मोर थिंग्स, यूनिट लेस होते हैं, यूनिट लेस होते हैं। ये इतनी मेजर पॉइंट्स है, याद रखना है। दे आर यूनिट लेस, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय W बाई W। सिमिलरली अगर मास परसेंटेज के प्लेस पे आप वॉल्यूम परसेंटेज पे जाते हैं तो आपको लिख देना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख देना है सिंपल सा। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को आपको लिखना है किसमें, ml में, और अपॉन लिख देना है वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के वॉल्यूम को किसमें लिख लेना है, ml में, मल्टीप्लाई बाई 100 कर देना है। सिंपल सा ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला बनके तैयार हो जाएगा। अब इसको हम रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो V बाई V से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एंड वन मोर थिंग, यूनिट लेस होता है। तो ये कॉमन चीजें आप समझते चलिए। मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। एक इसका और होता है मास वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करना है, मास वॉल्यूम परसेंटेज जब आप लिखते हैं तो आपको सिंपल सा कर देना है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। अब आप सॉल्यूट के मास को किस में लिखेंगे, ग्राम में। मास ऑफ सॉल्यूट किस में लिखेंगे, ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और आप किसी भी सॉल्यूशन के वॉल्यूम को किस में लिखेंगे, ml में, मल्टीप्लाई बाई क्या कर देंगे, 100। तो ये बन जाएगा मास वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल सी बात है। आपको इसके 3 पॉइंट याद रखने हैं। इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, W बाई V से, W बाई V से। ये टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या होगा, डिपेंडेंट होगा। और इसकी यूनिट भी होगी, यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी ग्राम पर ml, ग्राम पर ml। दीज आर द मेजर डिफरेंस। सबसे ज्यादा यूज, ये जो आपके सामने लिखा है मास वॉल्यूम परसेंटेज, इस मास वॉल्यूम परसेंटेज का सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है, मेडिसिन फैक्ट्री में किए जाते हैं। जो सिरप वगैरह आते हैं, कफ सिरप वगैरह, या कोई भी मेडिसिन जो आती हैं, उनमें इनका कंपोजिशन मास वॉल्यूम परसेंटेज के फॉर्म में हम लोग करते हैं। सिंपल सा टास्क है। तो इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं परसेंटेज कंपोजिशन में। इसी सिस्टम में जब आगे बढ़ेंगे तो अगला टर्म हमारा आता है, किसका आता है, मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन। 3 और चीजें समझनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। तो अगर मैं आपको मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग काई से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे अगर आपको मान लीजिए सॉल्यूट का निकालना है तो आपको n अपॉन n प्लस कैपिटल N कर देने हैं। कॉमन सेंस ये समझ में आपको आना चाहिए, स्मॉल n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये कैपिटल N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, और n प्लस n जो है वो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर ऐसे ही हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट की बात कर लेते हैं तो हमें क्या लिख देना पड़ेगा यहीं पे, कैपिटल N अपॉन n प्लस कैपिटल N। ये आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा।
समझना चाहें तो समझ सकते हैं, n इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा, और कैपिटल N क्या हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। क्लियर है सबको? तो स्मॉल n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। एंड एक और बात, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये इक्वल टू होता है कितने के, 1 के होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1 के होता है। कोई भी सोल्यूशन है उसके अंदर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सब ऐड करते चले जाएंगे, इक्वल टू 1 के आएगा। सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है मोलालिटी। मोलालिटी, मोलालिटी को हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से। मोलालिटी को किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल m से। अब बताओ मोलालिटी को स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देंगे। डेफिनेशन वगैरह आप सब पीछे पढ़े हुए हैं, सब क्लियर ही होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट, मोलालिटी। किसी भी सॉल्यूशन के 1 kg मास में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होंगे उसी को मोलालिटी कहते हैं। अब हम पढ़े हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, इसलिए मैंने मास अपॉन मोलर मास कर दिया। सिंपल। क्या ये यूनिटलेस होता है, एग्जैक्टली नहीं। यूनिट क्या होगी इसकी बोलो जल्दी से, मोल पर केजी, मोल पर केजी। टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट किसका मतलब, टेम्परेचर में चेंजेस करने से मोलालिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। एंड लास्ट थिंग्स, अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यूनिट आपकी मोल पर केजी हो गई। मोलल सोल्यूशन क्या होंगे, मोलल सोल्यूशन मींस मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज क्या, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन, मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1। अगर किसी भी सोल्यूशन की मोलालिटी को क्या लिख लिया जाए, 1, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मोलल सोल्यूशन कहेंगे। एंड एट द लास्ट पॉइंट, मोलारिटी, मोलारिटी, मोलारिटी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। और अब बताओ मोलालिटी बराबर, यानी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे W अपॉन M डैश इंटू वॉट, V। और अगर ये ml में है तो मल्टीप्लाई बाई 1000। यहां और वहां मोलालिटी और मोलालिटी में आप देख सकते हैं सिर्फ अंतर V और W का है। W इज द मास ऑफ सॉल्वेंट होता है और V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, W क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। दैट्स इट। इसमें कोई दिक्कत है, मास ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब बताओ इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर हो जाएगा। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। और एज यूजुअल किसी भी सोल्यूशन की जब मोलारिटी 1 हो जाएगी तो उसे मोलर सोल्यूशन कहेंगे। मोलालिटी 1 होने पे मोलल सोल्यूशन कहते हैं, मोलारिटी 1 होने पे मोलर सोल्यूशन कहेंगे। मोलल, मोलर, ये इतना कंसंट्रेशन का टर्म है। अगर आपने क्लियर कर लिया तो सोल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वेरी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए सोल्यूशन के लिए। अब इसके बाद हम डायरेक्ट मूव करेंगे कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजी पे। तो इतनी चीजें जल्दी से, वैसे लगभग सबने नोट ही किया होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है।